ठाकुर जी ने कहा एक बार शरणागति लो तो सही। जैसे ही वसुदेव जी ने गोद में उठाया, सारी हथकड़ियां खुल गईं, पैर की बेड़ियां खुल गईं, सारे दरबान सो गए, सारे ताले खुल गए, अपने आप दरवाजे खुल गए। वसुदेव जी तो देखते ही रह गए, बोले भगवान इतने बंधन थे लेकिन आपको गोद में लेते ही सब खुल गए। बोले यही तो पूर्ण समर्पण है, मैं जिसके जीवन में आता हूं उसके सारे बंधन तोड़ देता हूं, अब आप लेके चलो। तब नन्हे से बाल गोपाल को एक डलिया में रख करके श्री वसुदेव जी गोकुल की ओर जा रहे। मंदम मंदम जलधरा, मंदम मंदम जलधारा गिर रही है, मथुरा वासी सब सोए हैं। पवन वायु मंदिराचल पर्वत पर लगे हुए चंदन के वृक्षों से खुशबू समेट करके बह रही है। सर्वकाल सुखावहम, इतना सुखमय हो गया वातावरण कि जिसके अंदर एक दूसरे के प्रति प्रतिस्पर्धा है, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या है, वे भी एक दूसरे से प्रेम करने लगे। वर्णन आता है कि ठाकुर जी जब गोकुल की ओर लेकर के जा रहे हैं वसुदेव जी, उस समय ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए सर्प भी आ रहा है, और सर्प के फन के ऊपर बैठा हुआ कौन है? बोले चूहा। वो सर्प से कह रहा थोड़ा और ऊपर उठ, थोड़ा और ऊपर उठ, मैं भी दर्शन करूं। सर्प और चूहे में भी आपस में मैत्री है, सिंह और हिरण में भी आपस में मैत्री है। सारे द्वेषी, सारे विद्वेषी सब एक दूसरे से प्रेम करने लगे। यही तो कृष्ण अवतरण का महत्व है। जिस नंदोत्सव को मनाने के बाद, जिस जन्माष्टमी को मनाने के बाद भी आपके अंदर किसी के प्रति विद्वेष है, तो आपने जन्माष्टमी मनाई ही नहीं है। जन्माष्टमी का मतलब ही क्या है कि ठाकुर जी नंद घर कृष्ण भयो, नंद घर कान्हा भयो, नहीं नंद घर आनंद भयो। और नंद घर क्या है? हमारा हृदय। इस हृदय में आनंद उत्पन्न होना, वही तो जन्माष्टमी है, वही तो नंदोत्सव है। कथा सुनने के बाद मैंने पहले दिन ही कहा था कि अपने ना दृष्टि को परखना। जिन जिन लोगों को देख करके द्वेष उत्पन्न होता है, ईर्ष्या उत्पन्न होती है, कथा सुनने के बाद उन सबसे मिलने जाना और उनको देख करके एक बार अनुभव करना कि क्या अब भी विद्वेष है मेरे हृदय में। यदि विद्वेष है तो फिर अभी आप परिपक्व नहीं हुए, अभी आपने कथा नहीं सुनी। और उन लोगों को देखकर जिनसे कल तक आप जल रहे हो, कल तक आपके भीतर विद्वेष है, आज कथा सुनने के बाद उनको देख करके भी आपके हृदय में प्रेम उत्पन्न हो रहा है, तो समझ लेना ठाकुर जी ने कथा सुनवा के मुझे स्वीकार कर लिया, मेरी दृष्टि बदल गई। ये दृष्टि शिकारी ना पुजारी बन जाए, जिसको देखें उसी में श्याम सुंदर का दर्शन करके उसकी आरती उतार ले। नंद बाबा लाला को लेकर के गोकुल पहुंचे। नंद रानी यशोदा सोई हैं, सारे सखियां सोई हैं, और नंद रानी के बगल में एक नन्ही सी बालिका सोई है। वसुदेव जी ने जाकर के लाला को वहां पौड़ा दियो और वह बालिका को लेकर के वापस मथुरा आए। जैसे ही मथुरा आए, हथकड़ियां लग गईं, बेड़ियां लग गईं, ताले लग गए, सारे दरबान उठ गए, मथुरा वासी उठ गए, कंस की नींद खुल गई। यही अंतर है। हरि परमात्मा श्री कृष्ण के शरणागत जब हम होते हैं तो बंधन तुमको छोड़ देते हैं, लेकिन जैसे ही सांसारिक माया को तुम अपनी गोद में लेते हो तो सारे बंधन अपने आप तुमको जकड़ लेते हैं। जितने विद्वेषी हैं सब उठ जाते हैं। माया का ये प्रभाव है। ये देवी कौन? ये माया ही तो है। ये संसार पूरा कौन चला रहा है? ये माया ही तो चला रही है। किसी के प्रति आकर्षण हो जाना, किसी के प्रति द्वेष हो जाना, किसी के प्रति मोह हो जाना, ये सब माया का ही तो काम है। जैसी बालिका ने जन्म लिया, कंस दौड़ा दौड़ा आया, आकर के बोला कि ये पुत्र होना था, पुत्री कहां से हो गई? देवकी बोली भैया इसको छोड़ दो, आपने मेरे सारे पुत्र मार दिए, ये तो बेटी है, इसके सहारे मैं रह लूंगी। कंस बोला मैं सब कर सकता हूं, बेटी को नहीं मारूंगा।
महामंत्री ने कहा आपने बेटी समझ के छोड़ा तो इसका जो पुत्र होगा वो आपको मारेगा, जीवन भर चिंता में ही निकाल दोगे। अब तक चिंता थे कि 8वां मुझे मारेगा, और अब चिंता में रहोगे ये बेटी बड़ी हो रही है, इसका बालक मुझे मारेगा। अरे आज पूरी जड़ी खत्म कर दो भगवान, आज दया वया मत करो, बेटी या नहीं मारूंगा, मार दो। कंस ने तुरंत चरण पकड़ करके जैसे ही पृथ्वी पर पटका है, अष्टभुजी देवी भद्रकाली प्रकट हो गई। बोलो विंध्यवासिनी मैया की, प्रकट हो गई और कहने लगी अरे दुष्ट कंस, मुझ जैसे निर्दोष निरपराध बच्चों को मारता है। तेरे शत्रु कृष्ण ने तो जन्म ले लिया। कहां लिया? बोले ब्रजमंडल में ही ले लिया। ढूंढता रहे कहां लिया। कंस बड़ी चिंता में पड़ गया है। कंस ने सब राक्षसों की मंडली बुलाई, यहां पर सब चल रहा है मीटिंग आदि। अब आप लोग चलो मेरे संग गोकुल, वहां उत्सव मना लें थोड़ा। पूरे गोकुल में महाराज आनंद की लहर छाई है। अब सब ब्रजवासीन को लगवे लगो कि भैया अब तो नंद बाबा के लाला होएगो। क्यों? इतने ब्राह्मणन को जिमा रहे हैं, इतनी ब्रजवासीन को आनंद करवा रहे हैं, इतनो सब कछु मंगल है रहे हो, फिर तो नंद बाबा के लाला होएगो। बंधु एक बात कहें, ब्राह्मणों को जिमाने से, संतों की सेवा करने से या इनकी सेवा आदि करने के बाद शुभ होगा, ऐसा नहीं है। ब्राह्मण संत वैष्णवों की सेवा जिस दिन आप कर देते हो ना, शुभ तो उसी दिन प्रारंभ हो जाता है। नंद बाबा तो इतने वर्षों से लगे हैं, सब ब्राह्मणों की सेवा कर रहे हैं, सब वैष्णवों की सेवा कर रहे हैं, ब्रजवासियों को खूब आनंद करा रहे हैं। सबको लगन लगी कि भैया अब तो लाला होएगा। नंदा सुनंदा ये दो बहन हैं नंद बाबा की, दोनों आज भोर में उठ करके जैसे ही नंद यशोदा मैया के कक्ष में गई, जाकर के जैसे ही देखो तो भैया बगल में नीलमणि जैसो एक बालक सोयो है, लेकिन लाला है कि लाली ये ना है पतो। बहुत ध्यान से सुनिएगा। पुत्र हो या पुत्री हो इसमें कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन यहां पर स्पष्ट पुत्र की कामना कर रहे हैं। तो यहां पर अब जब ये बात कहते हैं ना, तो आजकल के लोग वुमेन एम्पावरमेंट ले आते हैं आगे। बोले क्यों? पुत्र ही क्यों मांगा? पुत्री क्यों नहीं मांगी नंद यशोदा ने? देखो श्रीमद् भागवत में वर्णन है, पुत्र भी नहीं मांगा। ठाकुर जी से क्या मांगा? बोलो विष्णु आराधनार्थाय, हे नाथ हम पर ऐसी कृपा कर दो, 9 लाख गायें हैं हमारी, मेरे बाद इन गैयान की सेवा होती रहे, मेरे बाद इतने ब्राह्मण हमारे घर आते हैं उनकी सेवा होती रहे, मेरे बाद इतने सारे ब्रजवासी हमारे यहाँ आते हैं उनकी सेवा होती रहे। तो गौ ब्राह्मण संत और ठाकुर जी हमारे शालिग्राम जी, इनकी सेवा होती रहे। वाके लिए एक पुजारी हमको दे दो, एक उत्तराधिकारी हमको दे दो। हमको पुत्र नहीं चाहिए। हम पुत्र क्यों मांगते हैं? हमारा व्यापार बढ़ावे। और फिर आ जाता है भाव कि भैया हमारी मृत्यु होगी तो संस्कार कौन करेगा? पुत्र करेगा, इसलिए पुत्र मांगते हैं। ऐसा कहते हैं पुत्र होने से पुम नामक नरक से तर जाते हैं पित्र। लेकिन मेरे मन में भाव आता है कि पुम नामक नरक से तरने से बढ़िया पुत्र की इच्छा करते हैं लोग, लेकिन ऐसे पुत्र का क्या फायदा जो जीते जी घर को ही नरक बना दे? वो क्या नरक से तारेगा आपको? कभी पुत्र की या पुत्री की कामना ठाकुर जी से नहीं करनी। ठाकुर जी से क्या कहना है? हे ठाकुर जी कृपा करके ऐसी संतान दो जो संतान ब्राह्मणों की सेवा करे, संतों की सेवा करे, वैष्णवों की सेवा करे, गौ की सेवा करे, श्रीधाम वृंदावन खूब स्मरण करे, आपके खूब भजन करे, खूब कीर्तन करे, खूब आपका मंगल गुणगान गावे। ऐसा एक उत्तराधिकारी, एक सुंदर सा पुजारी हमको दे दो। फिर उसके बाद में यदि पुत्र हो जाए तो कृष्ण ही समझना, पुत्री हो तो श्री किशोरी जी ही समझना। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी कहते हैं भैया गौ ब्राह्मण संत सेवा मानव नहीं कर सकते, ये गौ ब्राह्मण संत सेवा तो मैं ही कर सकता हूं। यदि इस इच्छा से तुमको पुत्र चाहिए तो मैं ही पुत्र बन के आऊंगा।
तो ठाकुर जी से कभी भी संतान मांगनी हो, वैसे तो कुछ मांगना नहीं चाहिए, लेकिन संतान की बहुत इच्छा हो तो इस भाव से हो, हे नाथ हमें इस भाव से चाहिए जिस भाव से नंद यशोदा ने मांगा है। 21 बार हरिशरणम का जाप करके जैसे ही चदरिया हटाए करके देखो महाराज नंदा सुनंदा तो आनंदित है गई, है गयो है गयो है गयो है गयो है गयो। एक दूसरे को मुख बंद किया, अरे अरे चिल्लावे मत, सबन को पता चल जाएगी, सबसे पहले ये खबर जाके नंद बाबा को बताएंगी। नंद बाबा बैठे हैं गौशाला में, गैयान के बीच में बैठ के माला फेर रहे हैं, अवई तो भयो ना है, अवई तो भयो ना है, अवई तो भयो ना है, ना जाने कब होएगो। इतने में ही नंदा सुनंदा गई, दोनों ने जाकर के एक दूसरे के हाथ पकड़ के बीच में ले लिए नंद बाबा, दोनों गोल गोल घूमन लगी। बाबा है गयो है गयो है गयो है गयो। बोले कहा भयो? अरे है गयो है गयो है गयो। अरे कहा भयो? पहले हमको बताओ कहा दोगे? बोले तू जो कहेगी सो देंगे। बोले जो कहूंगी सो दोगे? बोले हाँ। बोले 9 लाख को हार चाहिए, 9 लाख को हार। अरे तू 9 लाख की बात करे, तू कुछ 16 लाख को हार दूंगा, तू बता तो सही कहा भयो। बोले बाबा आपने इतने ब्राह्मण जिमाए, इतने संतन की सेवा करी, इतनी गौवन की सेवा करी, इन सबन के फलस्वरूप आपके घर नीलमणि जैसो लाला आयो है। अब तो जैसे ही सुनी महाराज लाला भयो है। 80 वर्ष के नंद बाबा तो खुशी के कारण 16 वर्ष के है गए। सीधे जाकर के यमुना में कूदे हैं, स्नान कियो, तिलक लगायो, इत्र लगायो, पीली बगलबंदी पहनी, पीलो पाग लगायो सिर पे। और महाराज सब ब्रजवासीन के घर घर जा जा करके नंद बाबा गाते जा रहे हैं, भैया आप सबन के आशीर्वाद से लाला भयो है, आप सबन के आशीर्वाद से गोपाल भयो है। अच्छा गोपाल कोई नाम नहीं, गोपाल भयो है मतलब गौ को पालक भयो है, गौ माता को सेवक भयो है। आप सबन के आशीर्वाद से गोविंद भयो है, यही नाम गाते हुए जा रहे थे। अब तुम्हारा जो सुने कि नंद बाबा के लाला भयो, वही आनंद में भरियावे सब लोग सज धज के पहुंचे हैं और नंद भवन के बाहर जाकर के सब बधाई गा रहे हैं। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। सब लोग विराजमान हो जाओ। राजनंद गांव, आपके स्थान का एक तो नाम ही इतना सुंदर है, राजनंद गांव। अब भले ही नांद गांव है, लेकिन हम तो नंदगांव को नंद गांव ही बोलते हैं, राजनंद गांव। ठाकुर जी का अब देखो बातचीत बाद में करना, माताएं सब लोग बैठ जाओ। हाँ बिल्कुल शांति का परिचय देंगे सब लोग, बिना हल्ला गुल्ला करे बिल्कुल सब लोग बैठो। अब हम लोग आगे की कथा में प्रवेश करें। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना, आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातः शुचिरलंकृतः, वाचयित्वा स्वस्तेनं जातकर्मात्मजस्य वै, कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। पूरे ब्रजमंडल में आनंद की लहर घूम रही है। सब लोग बिल्कुल अब सावधानी से बैठ जाओ। ये प्रसाद घर जाके पाना, अब यहीं पर खाने लगी कई मैया, तो बिल्कुल सावधानी का परिचय दें और बिल्कुल शांति से अब कथा श्रवण करो। नंद जी के आत्मज उत्पन्न हुए हैं, ठाकुर जी पधारे हैं। बंधुओं, ये प्रश्नी और सुतपा के पूर्व जन्म की तपस्या है और तपस्या में सेवा मांगने का ये फलस्वरूप है कि ठाकुर जी ने जन्म कहीं और लिया, लेकिन अपनी संपूर्ण पुत्र का सुख प्रदान करने के लिए यशोदा और नंद बाबा के पास आ गए। हमारे पूज्य नाना जी कहते थे कि ब्राह्मणों का आशीर्वाद था नंद यशोदा को।
बंधुओं देखो, ब्राह्मणों से आप अनुष्ठान करवाओ, यज्ञ करवाओ, पाठ पूजा घर में करवाओ, उसी से ही फल मिलता है ऐसा नहीं। ब्राह्मण की प्रसन्नता से फल मिलता है। ब्राह्मण प्रसन्न होना चाहिए, और ब्राह्मण 3 चीजों से प्रसन्न होता है। पहला, बढ़िया स्वागत सम्मान करो ब्राह्मण का। दूसरा, बढ़िया भोजन पवाओ चकाचक। और तीसरा, बढ़िया भारी भारी सा लिफाफा दो। हाँ, ये 3 काम ब्राह्मण के कर दो, ब्राह्मण प्रसन्न हो जाएगा महाराज। एक राजस्थान में एक राजा ने लक्ष्मी महायज्ञ कराया, लक्ष्मी नारायण महायज्ञ। उस लक्ष्मी नारायण महायज्ञ में अनेकों ब्राह्मण काशी से, वृंदावन से पहुंचे और सब बैठ करके वो यज्ञ करते थे। राजा पहले दिन संकल्प करा के चले गए, बाकी दिन बोले महाराज मैं बीच बीच में जब समय लगेगा आऊंगा, बाकी आप मेरे नाम गोत्र से यज्ञ कीजिए। सब ब्राह्मण लगे यज्ञ करने में। अब यज्ञ के प्रसाद के लिए रोज खीर आती थी बन करके राजभवन से। राजभवन की खीर है, साधारण खीर तो थी नहीं, बढ़िया केसर डली हुई खीर आती। एक बार उस खीर को लेकर के महाराज, छोटे छोटे ब्राह्मण बालक भी थे उनके साथ में, उन बालकों का बड़ा मन आ गया, जीभ में पानी आ गया। बोले कि ये खीर का इतना बढ़िया भोग आया है, लेकिन क्या करें, मिलेगा नहीं। क्यों? यज्ञ में डालना पड़ेगा, यज्ञ नारायण का भोग है। बालकों ने कहा किसको पता चल रही, खा जाओ। और सारे बालकों ने दोने उठाए और महाराज यज्ञ नारायण भगवान के लिए आया हुआ प्रसाद खीर का सब ब्राह्मणों ने पा लिया। ब्राह्मणों ने पा तो लिया, बोले भाई ऐसे रखो कि पता नहीं चले राजा को। राजा को यदि पता चल गया तो राजा पे तो एक ही डंडे तलवार निकाल के सर धड़ से अलग कर देगा। राजा को नहीं पता चलना चाहिए, हमने ऐसा कर दिया है। बोले ठीक है। अब महाराज उसी दिन रात्रि को राजा जब सोया तो रात्रि में राजा रानी दोनों अपने कक्ष में सोए थे, लेकिन जब सुबह उठे तो दोनों बड़ी प्रसन्न मुद्रा में। राजा बोला इतनी प्रसन्न क्यों? बोले आप बताओ इतने प्रसन्न क्यों? बोले हमने सपने में कुछ बहुत शुभ देखा। बोले मैंने भी सपने में बहुत शुभ देखा। क्या देखा? राजा ने बताया। बोले मैंने स्वप्न में देखा शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज नारायण अपनी चारों भुजाएं उठा करके नृत्य कर रहे थे। पत्नी से पूछा तुमने क्या देखा? बोले मैंने अपने स्वप्न में साक्षात पराम्बा जगदम्बा लक्ष्मी को नृत्य करते हुए देखा। हो ना हो देवी, हमारा लक्ष्मी नारायण यज्ञ सफल हो गया है, तभी लक्ष्मी नारायण स्वप्न में प्रकट होकर के नृत्य कर रहे हैं। रानी ने कहा तो फिर तो आज ब्राह्मणों को प्रणाम करने जाना चाहिए, उनको वंदन करने जाना चाहिए। वो जरूर अपने यज्ञ में कुछ विशेष कर रहे हैं, तभी लक्ष्मी नारायण इतने प्रसन्न हो रहे हैं। बोले हाँ जल्दी तैयार हो जाओ, आज ब्राह्मणों को प्रणाम करने चलेंगे। राजा रानी दोनों स्नान आदि करके तैयार हो गए और जैसे ही यज्ञ मंडप की ओर जाने लगे तो बड़े बड़े गाजे बाजे बजने लगे, सावधान राजा पधार रहे हैं। ब्राह्मणों के तो महाराज पेट में पानी हो गया। बोले राजा क्यों आ रहा है? राजा तो बोला था मैं संकल्प करके चला जाऊंगा, पूरे यज्ञ में नहीं आ पाऊंगा, फिर तो अंतिम दिन आऊंगा, ये बीच में क्यों आ रहा है? कुछ ब्राह्मण बोले हमको तो लगता है राजा को पता चल गई, कल खीर हम खा गए थे, यज्ञ की खीर हम खा गए हैं, राजा को पता चल गई, अब राजा सबको दंड देने आ रहा है। बोले भैया राजा दंड दे उससे पहले ही सच कबूल कर लेना, सब लोग बता देना कि खीर हमने खा ली है, कहीं झूठ बोला छुपाया तो राजा और बड़ा दंड देगा। राजा आया, आकर के सब ब्राह्मणों को प्रणाम किया और प्रणाम करते हुए कहा भगवान कल आप लोगों ने यज्ञ में कुछ विशेष किया था क्या? बाकी दिन से कुछ विशेष था कल का यज्ञ, उसमें कुछ हटके कुछ हुआ है कल। इतने में तो महाराज ब्राह्मण सबरे व्याकुल हो गए, नेत्रों से आंसू बहने लगे। राजा के आगे गए, बोले राजन हमको क्षमा कर दो। बोले आप क्षमा क्यों मांग रहे हो? बोले हमको क्षमा कर दो, कल हमसे अपराध हो गया यज्ञ में। बोले कैसा अपराध?
बोले यज्ञ नारायण भगवान के भोग के लिए नित्य खीर आती थी, उस खीर को ठाकुर जी को समर्पित किया जाता है। लेकिन हमारे साथ कुछ छोटे बालक सीख रहे हैं यज्ञ आदि, ये भी आए थे, इनका मन आ गया, इन सब ने दोनों में भर भर के वो खीर खा ली। इनको देख के फिर हम भी खा गए, हमको लगा आपको पता चलेगा नहीं, इसलिए खीर तो हम ही खा गए यज्ञ नारायण भगवान की। तो हे राजन, आप हमको दंड मत देना, हमसे अपराध हो गया। राजा ने रानी की ओर देखा और दोनों प्रसन्न होकर के बोले, अच्छा भगवान, यज्ञ कितने दिन का और बचा है? बोले अभी तो 5 दिन का और बचा है। बोले अच्छा, तो एक काम कीजिए, यज्ञ की पूर्णाहुति आज ही कर दीजिए, यज्ञ को आज ही विश्राम कर दीजिए, बाकी के बचे 5 दिन आप कुछ मत करिए, केवल 3 समय हमारे यहां भोजन पाइए। और चकाचक महाराज रबड़ीदार, बिल्कुल मलाईदार आपके लिए खीर बना करेगी, चकाचक भोजन पाओ। क्योंकि कल जब वो यज्ञ नारायण भगवान की खीर आप लोगों ने पाई, उसका परिणाम की रात्रि में चतुर्भुज नारायण नृत्य कर रहे थे मेरे स्वप्न में, और साक्षात पराम्बा जगदम्बा लक्ष्मी नृत्य कर रही थी इनके स्वप्न में। क्यों? ब्राह्मणोस्य मुख मासीत, भगवान के मुखमंडल हैं भगवान ब्राह्मण। जब ब्राह्मण तृप्त होता है, ब्राह्मण प्रसन्न होता है, नारायण प्रसन्न होते हैं। कई जगह पर महाराज ये जातिवाद का बड़ा चक्कर चलता है, हर चीज में पहले ब्राह्मणों को ही भोजन क्यों होगा, हर चीज में ब्राह्मण ही क्यों होने चाहिए, ये कोई वो है क्या, आदि आदि लोग बोलते रहते हैं। इसका आध्यात्मिक अर्थ तो यह है कि भैया ब्राह्मण भगवान के मुख हैं, ब्राह्मणों को खिलाओगे, ब्राह्मणों की सेवा करोगे, ब्राह्मणों को प्रसन्न रखोगे तो ठाकुर जी का मुखमंडल सदा प्रसन्न, हासा रुड़लो चलो लसत। क्षत्रियों को प्रसन्न रखोगे तो ठाकुर जी की भुजाएं और मजबूत होंगी, बलवान होंगी। वैश्यों को प्रसन्न रखोगे तो मतलब ठाकुर जी बढ़िया चकाचक वैश्य उदर हैं भगवान के। शूद्रों को प्रसन्न रखोगे तो ठाकुर जी के चरणार विंदों को प्रणाम मात्र माना जाता है। आपको पता है ब्राह्मण 100 वर्ष तपस्या करने से जो फल प्राप्त करेगा, वो फल क्षत्रिय को 50 वर्ष की तपस्या में मिल जाएगा, और जो फल क्षत्रिय 50 वर्ष की तपस्या में प्राप्त करेगा, वो फल 20 वर्ष की तपस्या में वैश्यों को मिल जाएगा, और जो फल वैश्यों को 20 वर्ष की तपस्या में मिलता है, वो फल केवल और केवल 1 दिन हरि भजन करने से शूद्रों को प्राप्त होता है। इतना सहज है ठाकुर जी की प्राप्ति करना, ब्राह्मणों के लिए सबसे दुष्कर है। ब्राह्मण क्योंकि यज्ञ करेगा, फल किसको देगा? यजमान को। पाठ करेगा, फल किसको देगा? यजमान। अपने लिए करता क्या है? वो यज्ञ जानता है, पाठ जानता है, नियम जानता है, सारे पुराणों का अध्ययन जानता है, सब विधि विधान जानता है, लेकिन सब करेगा किसके लिए? दूसरों के लिए। बहुत बड़े सेठ जी हैं, बहुत बड़ी इनकी फैक्ट्री चलती है, बहुत बड़ी इनके पास में बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, दिन रात महाराज टर्नओवर करोड़ों का चल रहा है, लेकिन किसकी बदौलत? फैक्ट्री के एक कोने में ब्राह्मण बैठ के 24 घंटे पाठ कर रहे हैं उनके लिए। और ब्राह्मण के घर में क्या स्थिति है? बोले 2 समय का भोजन बन जाए तो तीसरे दिन भोजन के लिए पैसे नहीं है। उस ब्राह्मण को आरक्षण के नाम पर और ना जाने किस किस नाम पर लोग पीछे पड़े रहते हैं। ब्राह्मण जातिवाद है, जातिवाद है। आध्यात्मिक पक्ष कहता है कि ब्राह्मण भगवान का मुखमंडल है, लेकिन आप सामाजिक और व्यवहार की बात करते हो तो ब्राह्मण को सर्वप्रथम भोजन कराने का भी एक कारण है। प्राचीन काल में बिजली नहीं होती थी, प्राचीन काल में इतना उजाला नहीं होता था, इतने सब आधुनिक यंत्र नहीं थे। उस समय पर गांव में जब कोई भोजन होता था, गांव में कोई बढ़िया कोई कार्यक्रम होता था, बिजली तो होती नहीं थी, दिए जलते थे, उन दिए में ही कुछ बना रहे हैं, रात्रि का समय है, अब भोजन बना रहे हैं तो उसमें कुछ गिर सकता है, कांतर बिच्छू भी बहुत होते थे, उसमें कोई विषैले पदार्थ भी गिरे हो सकते हैं। बाकी सब लोगों को बाद में भोजन कराया जाता, ब्राह्मण को पहले कराया जाता। मतलब अन्न में यदि कुछ दोष होगा, अन्न में कोई कमी होगी तो ब्राह्मण ही निपट लेंगे उससे, और ब्राह्मणों से ही पता चल जाएगी हाँ कुछ कमी थी, तो बाकी बच जाएंगे। सर्वप्रथम भोजन ब्राह्मणों को ही करा दिया जाता था। क्यों? और कराया नहीं, जब ब्राह्मण खुद आगे आते तो बोले हम पाएंगे पहले। क्यों? हमको भगवान का मुख कहा गया, यदि इसमें कोई दोष होगा भी तो हमारे पाने से नष्ट हो जाएगा।
और बाकी के लोग सतर्क हो जाएंगे। कोई दोष हुआ, हमको कोई बीमारी हारी हो गई, तो बाकी के लोग सतर्क रहेंगे कि भैया ये सब्जी ठीक नहीं है, ये सामग्री ठीक नहीं है, औरों के पाने योग्य नहीं है। बाकियों की रक्षा हो, सुरक्षा हो, इसलिए ब्राह्मण भोज पहले होता है। नमक ज्यादा होगा, चलो ये तो पुरानी बात हो गई कि उस समय पर कोई विषैला पदार्थ ना गिर गया हो, कीड़े मकोड़े आदि कुछ ना गिर गए हो सब्जी आदि में, इसलिए ब्राह्मण। आजकल की परिभाषा में देखो तो महाराज, रायते में नमक कितना, सब्जी में नींबू है कि नहीं, किसमें क्या कमी है, ब्राह्मण पहले ही पाके सबको बता देते हैं, ताकि बाद में पाने वालों के लिए भोजन स्वादिष्ट ही परोसा जाए। पहला ब्राह्मण पा लेता है। हम लोग हर चीज में नकारात्मकता ही क्यों देखते हैं, कहीं पर सकारात्मकता क्यों नहीं देखते? सब जगह गलत ही क्यों सोच के रखा है? ब्राह्मणों को सबसे पहले बुलाया नंद बाबा ने। लाला की हेवे की खुशी में क्या हुआ, वाचयित्वा स्वस्तैनम। नंद बाबा जब पहली बार अंतःपुर से ठाकुर जी को बाहर ला रहे हैं, उस समय ब्राह्मणों को कहते हैं कि आप सब लोग सस्वर में वेद ध्वनि करो। स्वस्ति वाचन कर रहे हैं ब्राह्मण, तब ठाकुर जी को प्रथम बार लाया गया। स्वस्ति वाचन से बालक का स्वागत। बंधुओं देखो, ये नंदोत्सव की कथा है ना, खूब सुनी होंगी आपने कथाओं में, लेकिन एक प्रकार से ये एक विधि है कि कल को हमारे घर में जब कोई बालक उत्पन्न हो तो उस समय घर का माहौल ऐसा रखो जैसा नंद बाबा ने रखा है। सबसे पहला क्या बोले, ब्राह्मणों को बुलाकर के स्वस्ति वाचन, वेद ध्वनि करवाओ घर में। अरे वो बालक है, परम शुद्ध है, परम मुक्त है, उसका कोई नाम नहीं है, वो अनामी है, इसका मतलब वो साक्षात भगवान का स्वरूप है। जब घर में आवे, वेद ध्वनि से उसका स्वागत करो, पुष्प वर्षण करो, सबको बधाइयां बांटो, खुशी में, प्रसन्नता में। हमारे घर लाली हुई है, हमारे घर लाला हुआ है, पूरे घर को सजाओ इस भाव से कि साक्षात ठाकुर जी हमारे घर पधारे हैं। इस प्रकार उस बालक का जब अगवानी की जाए ना कि साक्षात ठाकुर जी के रूप में ही, तो वो बड़े होकर के कोई वैष्णव भक्ति ही होगा, ठाकुर जी का अंश उसमें आ जाता है। लेकिन आजकल क्या हो गया, बच्चे हुए, पार्टी चल रही है, गुब्बारे फुट रहे हैं, केक की मोमबत्ती बुझाई जा रही है। ये आतंकवादियों के लक्षण हैं। गुब्बारे फोड़ के जोर से आवाज करना। हमारे यहां दिए जलाना सिखाते हैं, वहां पे बुझाते हैं, अंधेरा रहे सर्वदा। ये सब आधुनिकताएं हम लोग ले आए हैं, ऐसा नहीं। ठाकुर जी का जैसे स्वागत हो, इस प्रकार का भाव रखा जाए। नंद बाबा ने ब्राह्मणों को खूब दान दिया। और कैसा दान दिया, हम लोग कैसे करते हैं, दिखा दिखा के करेंगे, इतना दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। लेकिन नंद बाबा कैसे कर रहे हैं पता है? यहां पर वर्णन है, नंद बाबा ब्राह्मणों को बड़े बड़े थाल में गेहूं के पर्वत बना करके, चावल के पर्वत बना करके, मूंग के पर्वत बना करके, ऐसे पर्वत बना बना करके दे रहे हैं। देखने वालों को लग रहा है कि गेहूं दिए जा रहे हैं, चावल दिए जा रहे हैं, अनाज दिया जा रहा है, आदि आदि वस्तुएं दी जा रही हैं, धन आदि नहीं दिया जा रहा। ब्राह्मण भी ले तो रहे, बोले इतना सब दे दिया, अनाज वनाज, इससे बढ़िया तो कोई दान दक्षिणा ही दे देते। लेकिन ये नंद बाबा का हृदय है। ब्राह्मण जब उसको लेकर के अपने घर आए, ब्राह्मणी से बोले, लो भैया, नंद बाबा के लाला हेवे की खुशी में ये आज बधाई मिली है। अरे इतनो सारो अनाज लिया है, या तो बढ़िया तो दक्षिणा लिया थे। बोले हम कहा कहें, नंद बाबा ने जो दियो सो लिया है, चलो कोई डिब्बान में इनको भर लो। और जैसे ही ब्राह्मणी उन पर्वतों को, जो अनाज के पर्वत बन के दिए हैं, उनको जैसे ही डिब्बों में भरना प्रारंभ करती है, तभी क्या देखती है, बाहर से तो अनाज से छिपे हुए, भीतर तो महाराज दुनिया भर के रत्न, हीरे जवाहरात, सोने चांदियों से भरकर के ब्राह्मणों के घरों को भरा है। और जैसे ही ब्राह्मण उसको देखते, ब्राह्मणी उसको देखती, अपने घर को बंद करके दौड़ के जाते, नाचते हुए, गाते हुए, और फिर बधाई देते, नंद बाबा तुम्हारो लाला जुग जुग जीवे। ऐसो हृदय है नंद बाबा का। ये तो नंद बाबा की हृदय की बात है। गोकुल के हृदय की मैंने अभी अभी आप लोगों से क्या कहा कि भाई लूटो, और लूट के क्या करो, पीछे लुटाओ। क्यों? क्योंकि नंद गोकुल की स्थिति भी यही थी। नंद बाबा अटारी से लुटा रहे हैं, सोने चांदी हीरे जवाहरात लुटा रहे हैं, और हाथ में जो पड़ रहा है नंद बाबा लुटा रहे हैं।
लेकिन ऐसा नहीं कि गोकुल के लोग एक दूसरे पर झपट करके छीन रहे हो और महाराज खींच रहे हो हमको मिले, नहीं। वे सब इस प्रकार हाथ करके खड़े हैं और नंद बाबा जैसे लुटाते हैं तो हाथ में लेकर के वे सब भी पीछे लुटाते हैं। कोई अपने पास नहीं रख रहा है, क्योंकि उन सब का हृदय भी तो आह्लादित हुआ है। अकेले नंद बाबा आनंद में थोड़ी है, पूरा ब्रजमंडल आनंद में है। महाराज ठाकुर जी को जन्म भयो गोकुल में, और बधाई कहां तक पहुंची? बोले बरसाने तक लूटी है। क्यों? बोले जाके हाथ में आवे वही लुटा रहा है, अपने पास नहीं रख रहा है कोई, सब लुटा रहे हैं। इसलिए गाया, बोले कहा है रो ब्रजमंडल में? बोले आनंद है रो आज तो ब्रजमंडल में। क्यों? नंद बाबा के लाला भयो है। आनंद की कोई परिभाषा नहीं है बंधुओं। नारद भक्ति सूत्र में श्री नारद जी महाराज कहते हैं, प्रेम स्वरूपम अवर्णनीयम। आनंद का स्वरूप, प्रेम का स्वरूप क्या है? बोले जिसका वर्णन ना किया जा सके वो है। नारद जी कहते हैं जिसका वर्णन हो जाए ना, वो सब कुछ हो सकता है, लेकिन आनंद नहीं हो सकता, प्रेम नहीं हो सकता। लाखों कथाएं हो रही हैं, वर्षों से कथाएं होती आ रही हैं, हर जगह नंदोत्सव हो रहा है, लेकिन आज तक नंदोत्सव का हम लोग केवल एक मात्र ट्रेलर देखते हैं अपनी कथाओं में। वास्तविक नंदोत्सव कैसा रहा होगा उसका तो अनुभव भी नहीं कर सकते। व्यक्ति अपना जन्मदिन मनाता है, 20 साल का, 25 साल का, 30 साल का, 35-50 साल तक अपना जन्मदिन मनाता है, लेकिन 40-45 के बाद में उसका जन्मदिन आता है ना, सब खुशियां मनाते हो, लेकिन उस व्यक्ति के हृदय में इतनी खुशी नहीं होती। वो सामान्य होता है अपने जन्मदिन पर। कई घरों में देखा, माता पिता तो बताते ही नहीं बच्चों को कि आज उनका जन्मदिन है। लेकिन जन्माष्टमी आज भी पूरे भारतवर्ष में ऐसी मनाई जाती है कि ऐसा घर में किसी बालक का जन्मदिन नहीं मनता। और कब से मनाई जा रही है? 5000 वर्षों से मनाई जा रही है। सब मना रहे हैं। भाव से सुनो, इतना सुंदर वर्णन है नंदोत्सव का। अवाद्यंत विचित्राणी वादित्राणी महोत्सवे। ब्रजवासी कैसे उत्सव मना रहे हैं? बोले ढोल नगाड़े तबला सब बजा रहे हैं, लेकिन बजाते 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 अब वो कब तक बजे? उत्सव तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। 6 महीने तक चलता रहा। आपको कहां तक बताएं, हमारे वृंदावन में ठाकुर जी की छठी पता कब पूजते हैं? अष्टमी से एक दिन पहले, सप्तमी को। और छठी कब पूजती है? जन्मोत्सव के, बालक के जन्म होने के 6 दिन बाद छठी पूजती है। लेकिन हर वर्ष जन्माष्टमी से एक दिन पहले छठी पूजती है हमारे वृंदावन में। मैंने एक बार पूछा, मैंने कहा भैया ये तो अष्टमी कल है, तो अष्टमी के 6 दिन बाद ठाकुर जी की छठी पूजनी, और छठी उत्सव होता भी है कई जगह, लेकिन वृंदावन के कई मंदिरों में एक दिन पहले छठी पूजते हैं, अगले दिन जन्माष्टमी। मैंने कहा ये क्या तरीका है? छठी तो अष्टमी के 6 दिन बाद पूजनी चाहिए। तो एक हमारे ब्रजवासी बाबा ने इतना बढ़िया तर्क दिया। बोले अरे लाला तो को लाए पतो? मैंने कि कहा भयो? बोले अरे नंद बाबा के यहाँ जब लाला भयो तो इतना उत्सव मनायो, इतना उत्सव मनायो, इतना उत्सव मनायो कि छठी कब निकल गई कोई को पता ही नहीं चली। जब लाला 1 वर्ष को हैवे वारो, सब ने आकर के मैया को बताई, मैया तुमको पता हो कल कहा है? बोले कहा है? बोले कल अष्टमी है, लाला को पहलो जन्मदिन है। बोले अच्छा, इतना उत्सव मनायो कि हम तो भूल ही गए कि 1 वर्ष हैवे वारो। तभी एक बूढ़ी बड़ी आई, बाने आकर के कही, अरे तुम तो ऐसे उत्सव में व्यस्त है गई कि लाला की तुमने छठी भी ना पूजी, 1 साल को है क्यों आगो लाला। तब यशोदा मैया के अरे छठी पूजन करो। तो ठाकुर जी जादना 1 वर्ष के भय वासे ठीक 1 दिन पहले ठाकुर जी की छठी पूजी। उस भाव से ब्रजमंडल में आज तक अष्टमी से 1 दिन पहले छठी पूजते हैं। क्यों? बोले ब्रजवासी भूल गए थे छठी पूजना, 1 वर्ष बाद याद आई कि हमने तो छठी पूजी नहीं। ये किस बात को दर्शाता है कि आप आनंद की पराकाष्ठा सोचो क्या रही होगी ब्रजवासियों की।
आज भी कितने भी बड़े ब्याह हो रहे हों, कितने भी बड़े उत्सव घर में हो रहे हों, लेकिन बड़ी बूढ़ी माताएं अभी भी नहीं भूलती क्या कब क्या करना है। वो दही देवता पूजने हैं, बाहर ऐसे करना है, ये यहाँ दिया जलाना है, यहाँ पे हल्दी लगानी है, उनको सब याद रहता है, चाहे कितना भी बड़ी शादी हो रही हो, कितना भी उत्सव मन रहा हो। लेकिन ठाकुर जी के जन्मोत्सव में लाखों करोड़ों ब्रजवासी भूल गए कि ठाकुर जी की छठी नहीं पूजी है। तो सोचो कैसा उत्सव रहा होगा। तो वाद्यंत विचित्राणी वादित्राणी महोत्सवे, आज की कथा तो जन्मोत्सव के भाव में ही निकल जाएगी। बोले ब्रजवासी इतने आनंद में हैं कि महाराज ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, बजाते बजाते ढोल नगाड़े तो फट गए, अब बजाने को कोई यंत्र नहीं मिले, कोई साधन नहीं मिले, तो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के किसी के सिर पे बैठ के तबला बजा रहे हैं, किसी की कमर पे ढोलक बजा रहे हैं, कोई बाल्टी उठा के बजा रहा है। विचित्र विचित्र प्रकार के वाद्य, जहां से भी ध्वनि आती है ब्रजवासी उसी को पकड़ के बजाने लग जाते हैं और गा रहे हैं नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ऐसा उत्सव मन रहे हो। जैसे कोई ब्रजवासी दिखे बाकी टांट पे बाल नहीं है, बात आजा बढ़िया तबला आया है 2 नंबर को चला बजा, ऐसा उत्सव मन रहे हो। या उत्सव को भाव कहो ना जा सके। भोले बाबा आए, विश्वनाथ, विश्वनाथ पधारे। ठाकुर जी ने मंगल दर्शन श्री शिव को प्रदान किए और बाबा ने ऐसी नजर उतारी, महाराज ठाकुर जी तो किलकिल करके हंसने लगे। मैया ने जब ये ध्वनि सुनी, नेक्स्ट से ठाकुर जी भी 6 दिन के ही हैं और इतने आनंद में हंस रहे हैं, तो ये देख करके तो मैया बोली बाबा अब तो ऐसी कृपा करो तुम यहीं बस जाओ, जब जब मेरो लाला रोए करेगा तब तब तुम्हें बुला ले करूंगी। तो आज भी हमारे पूरे ब्रजमंडल में जहां जहां ठाकुर जी ने लीला करी वहां वहां महादेव के मंदिर विराजमान। वास्तव में इतने बड़े बड़े राक्षस आए, इतनी आपत्ति विपत्ति सब आई ठाकुर जी पे, लेकिन नजर गुजर उतारे वारो संग ही बैठो। महादेव हर लीला में साथ थे, चाहे गोवर्धन लीला हो आशीश्वर के रूप में, गोकुल की लीला हो वहां भी विराजे, वृंदावन की ब्रज की रास लीला हो तो गोपेश्वर महादेव बन के विराजे। सब जगह महादेव ने अपनी लीला ठाकुर जी के संग की है। आगे ठाकुर जी धीरे धीरे बड़े भये, पूतना मारवे के काजे आई, भगवान ने पयोधर को पान किया और पयोधर को पान करके महाराज पूतना को सदगति प्रदान करी। अब हम क्या करें, आज नंदोत्सव में इतना समय लग गया कि पहुंच ही नहीं पाए 56 भोग तक। लेकिन यही समझ लो जैसे वो पद में गा रहे थे ना, क्या था भाव, जियो श्याम लाला खीर जलेबी पूड़ी लड्डू पुआ क्यों बने हैं, बोले आज यशोदा के घर आनंद हुआ। तो आज लाला की हेवे की खुशी में ही 56 भोग है गए। यही भाव रखो, ठाकुर जी को नामकरण तक कर दें, थोड़ी बाल लीला तक पहुंचा दें, फिर कथा को विराम करेंगे, फिर गोवर्धन उत्सव कल ही करेंगे। एक एक दिन थोड़ा विलंब से ही चलें भले ही। ठाकुर जी धीरे धीरे अब 3 महीना के है गए। जैसे ही 3 महीना के ठाकुर जी भये, ठाकुर जी ने पहली बार करवट बदली है। तो महाराज हमारे वृंदावन में करवटोत्सव मनाया गया, ठाकुर जी ने करवट बदली। अब तो ऐसे उत्सव मने ये इसीलिए तो कहते हैं 6 महीना तक 1 साल तक उत्सव ही मनते रहे। क्यों, बोले लाला ने आज आवाज निकाल दी, लाला ने आज मैया बोल दी, लाला ने आज करवट ले ली, लाला आज चल गए, हर चीज को उत्सव मना रहे हैं, करवटोत्सव मन रहे हो महाराज। मैया ने कही कि भैया लाला को सब लोग छेड़े, कोई हाथ पकड़े, कोई गाल नोचे, कोई लाला को गोदी में उठावे, लाला को कहीं दूर सुवाया हूं। सो एक बैलगाड़ी के नीचे कपड़ा बांध करके बीच में लाला को झूला बना के वापस सुलवा दिए। और थोड़ी देर सुलाते सुलाते जैसे ही ठाकुर जी के नेत्र बंद भये, मैया वहां से उठ के चली गई। ठाकुर जी तिरछी नजर से देखने लगे, बोले मैया तू मुंह को अकेला छोड़ के जा रही है, तू जाने ना है मैं कौन हूं।
बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी जाके दर्शन के काजे लाखों लाखों वर्ष तक, युगों युगों तक तपस्या करते रहे, तब भी मेरा एक क्षण को दर्शन ना कर पा। मैं तेरे यहां बालक बन के आ गया हूं और तू मुझ को ऐसे छोड़ के चली गई है। बहुत ध्यान से सुनो। हम सबके घर में ठाकुर जी विराजमान हैं। सबके घर में लड्डू गोपाल, कौन सबन के घर में है? हाथ ऊपर करो, कौन कौन के घर में? सबन के घर में लड्डू गोपाल है, सबके घर में। देखो कितने कृपालु ठाकुर जी ने। राजनांदगांव हो, छत्तीसगढ़ हो, कलकत्ता हो, बिहार हो, सबके घर को उन्होंने ब्रजधाम बना रखा है। सब जगह लड्डू गोपाल बन के बैठे। मैं तो लड्डू गोपाल को देख के कहा कहूं, जैसे लड्डू गोपाल कहीं दिख जाए मैं कहूं ये है 3 व्हीलर। 4 व्हीलर बालक कैसा होता है? 4 व्हीलर तो 2 हाथों से भी चले, 2 घुटने से भी चले, लेकिन लड्डू गोपाल कैसे? 3 व्हीलर है, 2 घुटने और 1 हाथ। 1 हाथ तो ऊपर उठा रखो है। अब आप ये सोचो, जब ठाकुर जी हाथ में, कभी कभी विचार करना चाहिए। देखो केवल आरती घुमाने से, दिन रात सुबह शाम दीपक जलाने से और काजू बादाम मिश्री को भोग लगावे से ठाकुर जी प्रसन्न ना हो। मैं कभी कभी बैठ के चिंतन किया करो। अब आप सोचो, विचार करो, 1 हाथ और 2 घुटने और ये यूं हाथ ऊपर। अब ये तो चलो ठीक है, एक मुद्रा है, लेकिन लड्डू गोपाल ऐसे नहीं है बैठे हुए हों, वो चल रहे हैं। देखियो, 1 पांव पीछे है, 1 पांव आगे है। अब कभी विचार करो, ये लड्डू गोपाल ऐसे चलते कैसे होंगे? 2 घुटने और 1 हाथ से कैसे चलते होंगे? जब चलते होंगे सुई लुढ़क जाते होंगे। क्यों? एक तरफ से तो बैलेंस है ही ना, है ना। बैलेंस तो गाड़ी तब चले जब चारों टायर समान हवा हो। यहाँ तो एक टायर पंचर है ना, हाथ ऊपर उठो गिरते रहते होंगे। ये सब लीलाएं हैं ठाकुर जी। सूरदास जी वर्णन करें, शोभित कर नवनीत लिए, शोभित कर नवनीत लिए। अपने कर में सुंदर सुशोभित नवनीत माने कि मक्खन ठाकुर जी ने लिया है। और फिर क्या कर रहे हैं? सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं, बोले घुटरुन चलत, कोई ने टोक दिए, बोले घुटने से चल ही ना सके, जब 1 हाथ में मक्खन है तो कैसे चलेंगे? तभी सूरदास जी अगली पंक्ति कहते हैं, बोले रेणु तन मंडित, जैसे ही घुटने से चले सोई लुढ़क जामे और पूरी जो ब्रजरज है वहां में संलिप्त है जामे। गोरोचन तिलक किए, आहा, सूरदास जी के भाव अद्भुत हैं। बोले ठाकुर जी जब हाथ में मक्खन लेकर के और घुटने से ऐसे खिसक खिसक के आगे चलें तो बेर बेर गिर जामे, लेकिन वो मक्खन इतना प्रिय है, वाकू धूल में ना होने तो वह हाथ को ऊपर ही रखें, खुद गिर जामे। और फिर एक तरफ से पूरी मिट्टी मिट्टी है जाए। ठाकुर जी बोले मैं तो गंदो है गयो, अब गंदो है के मक्खन कैसे खाऊंगो? चल मैया के पास चलूं, मैया से जाके कहूंगो मेरी मिट्टी झाड़ दे, मुंह को स्वच्छ कर दे, फिर मैं मक्खन खाऊंगो। बेचारे लुढ़कते लुढ़कते मैया के पास पहुंचे, गिरते पड़ते, होठन में, नाक में, मुंह पे, आंखन में, सब जगह मिट्टी मिट्टी लगा लें। तभी ठाकुर जी जाके यशोदा मैया के कक्ष में देखें तो यशोदा मैया अभी अभी स्नान करके वस्त्र बदल करके अपना श्रृंगार कर रही है। और कैसा श्रृंगार कर रही है? एक लाल बिंदी लगावे, एक सफेद बिंदी लगावे, एक लाल बिंदी, सफेद बिंदी, लाल बिंदी, सफेद बिंदी, ऐसे पत्रावली को श्रृंगार यशोदा मैया कर रही है। और लाला हाथ में मक्खन लिए घूर के देख रहे हैं मैया को, कैसे श्रृंगार कर रही है मैया। और फिर लाला हंस जाए, अरे मैया को श्रृंगार बड़ा बढ़िया, मैं भी करूंगा ऐसा श्रृंगार। सो ठाकुर जी जामे गौशाला में, और गौशाला में जाके गोबर के ढेर के पास पहुंच जामे, और फिर एक गोबर की बिंदी लगा में, फिर दूसरी मक्खन की बिंदी लगा में, फिर एक गोबर की बिंदी लगा में, फिर एक मक्खन की बिंदी लगा में। सूरदास जी कह रहे हैं गो रोचन तिलक किए। इतना सुंदर श्रृंगार ठाकुर जी अपनों कर रहे हैं। बाल लीला ठाकुर जी की साधारण नहीं बंधु,
यदि बाल लीला में प्रवेश कर गए ना 7 दिन वो ही चलती रहेगी। ऐसे सुंदर सुंदर भाव हैं। क्यों? इनमें सुख इसलिए है क्योंकि वो साक्षात नारायण हैं, साक्षात हरि हैं, और अपनी प्रभुता भूल करके, अपने अपने भगवत तत्व को भूल करके सामान्य लीला कर रहे हैं। ये देख करके आनंद आता है। ठाकुर जी पौड़े हुए हैं, तभी मैया से कहें मैया तुम मुझको अकेले छोड़ के चली गई, रुक जा अब ही बुलाऊं। तो हम सबके घर में जो भी ठाकुर जी है ना बंधुओं, एक बात मैं स्पष्ट करूं, जब भी घर से जाओ, कई लोग अब सोचते हैं कि हम ठाकुर जी को अकेले छोड़ के कैसे जाएं, और डलियाओं में लेके ठाकुर जी को घूमते हैं जगह जगह, वृंदावन में देखना आप। लेकिन बंधुओं ऐसा नहीं करना चाहिए। ठाकुर जी के लिए सुंदर कोई डलिया नहीं, सुंदर कोई और लकड़ी का हो या कोई और सुंदर एक बढ़िया बनवाओ स्थान, उसमें ठाकुर जी को रखो। और फिर जैसे ही वृंदावन पहुंच गए, वृंदावन में जिस होटल में, धर्मशाला में जहां भी रुके हो, वहां पे ठाकुर जी को पौढ़ाओ, पौढ़ा के ठाकुर जी को भोग लगा के कहो लाला अब आपको वृंदावन आ गए हो है, अब हम आपको लेके जामे, तो ये बात तो उचित ना रहेगी। आप तो वृंदावन की गली गली जानो, हम जा रहे हैं बिहारी जी दर्शन करवे, राधा वल्लभ जी दर्शन करवे, आपको छोड़ के जा रहे हैं, बढ़िया ग्वाल बालन के संग खूब उधम मचाओ, हमारे वापस आवे से पहले वापस आ जाइए, ऐसा भाव कह के चले जाओ। ठाकुर जी को गलीन में लेके घूम रहे हैं, चाट भल्ले खा रहे हैं, एक हाथ में ठाकुर जी बैठे हैं, दूसरे हाथ से चाट खा रहे हैं, ऐसे थोड़ी होती सेवा ठाकुर जी की। भाव की सेवा होती है। कक्ष में ठाकुर जी को विराजमान कर दिया और कह दो लाल जी आपको ब्रज वृंदावन है, अपने सखान के संग खूब डोलो, आनंद करो, समय बता दो, मैं आ जाऊंगा वापस 9 बजे तक, वहां से पहले पहले आ जाइए आप, ठीक है, अब आप जाओ हम भी जा रहे हैं, ऐसे कह के चले जाओ। ठाकुर जी खूब आनंद में रहते हैं ऐसे। अब मैं कथा करने आता हूं, हमारे ठाकुर जी बिलाई में, और जिस जगह में रुका हूं वहां कोई भी नहीं रुका, पूरे उसमें कम से कम होंगे 30, 35, 40 कमरे, अकेला मेरा कमरा, मैं रुका हूं। तो हमारे ठाकुर जी वहां रुके। अब मैं इतनी दूर कथा करने आता हूं, जहां भी कथा होती कथा करने जाता हूं, 4-5 घंटे ठाकुर जी अकेले कमरे में। भाव कैसे बनता है? तो ठाकुर जी से प्रार्थना करके आते हैं, हे लाल जी आपकी कथा सुनाने जा रहे हैं सब लोगों को, सबको आपका सुंदर भाव प्रस्तुत करने जा रहे हैं, अब इतनी देर क्या करोगे? तो सब ग्वाल वालों को बुला लो, कमरा आपका है, खूब उधम मचाओ, बिस्तर पर लोटो, ये सब मिठाई के डिब्बे रखें, फल रखें, जो मन करे खा जाओ, 6, 6:30 बजे हम आ जाएंगे, बाद से पहले व्यवस्थित है जाइए, ऐसा कह दें। अब जैसे यहाँ आरती होगी तो वहां ठाकुर जी सब बिस्तर बिस्तर ठीक करेंगे, बोले भैया आ रहा होगा वापस, जल्दी से कर लो सब, और फिर जाके खड़े आ जाएंगे, आ गए हो। ये भाव है ठाकुर जी के प्रति। जब भाव होते हैं ना तब सेवा होती है। हम सब यशोदा हैं और हमारे घर में बैठे लाल जी हमारे ठाकुर जी हैं, हमारे लिए घर पे आए हैं। उनके प्रति ये भाव रखो जैसे यशोदा के भाव हैं। मैं एक घर में गया, वहां मैंने एक बड़ा सुंदर देखा, लड्डू गोपाल की उठी हुई हाथ के नीचे एक मसनद लगा रखी थी उन्होंने। जैसे ही मैं देखा मैंने कहा ये बड़ा अच्छा भाव लगा मुझे। मैंने कहा आपने सोचा होगा ठाकुर जी बेचारे उठे हाथ में ही रहे, हाथ में दर्द है जाता होगा, दुख जाता होगा, तो एक तकिया लगा दे ठाकुर जी की। ये भाव ही तो है। सेवा भाव से होती है बंधुओं, पूजा नियम से होती है, लेकिन ठाकुर जी पूजा स्वीकार नहीं करते, ठाकुर जी सेवा स्वीकार करते। यशोदा मैया को दूर जाते देख ठाकुर जी ने अपनो एक पाद ऊपर उठायो, ऐसा पाद प्रहार कियो, ऊपर सक्टासुर नाम का एक दैत्य बैठा था, उसका वध हो गया, सारे गौरस मटके फूट गए, बैलगाड़ी पलट गई, सब दौड़ करके आए तो देखा गौरस के बीच में ठाकुर जी पौड़े हुए हैं। यशोदा मैया ने गोदी में उठायो, इतनी बड़ी बैलगाड़ी कैसे गिर गई? तभी एक बालक आयो, आके बोलो मैया मैं बताऊं कैसे गिरी? कैसे गिरी? तुम्हारो लाला है ना, या ने अपनो पाम ऊंचो करके यूं करके जोर तेजा में धक्का मार दियो, वहां से गिर गई बैलगाड़ी। मैया ने एक थप्पड़ मारो, बोले झूठ बोले, 3 महीना को मेरो लाला ने 100 से छोरा और इतनी बड़ी बैलगाड़ी गिरा देगा, और वो भी यूं यूं लात मार के, और कोई ना मिलो तो को बावड़ी बनावे को, मुंह झूठ बोले। बोले मैया मैं साची कह रहा हूं, तेरे लाला ने लात मारी बैलगाड़ी में।
शुकाचार्य जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, परीक्षित, बच्चे तो सच बोल रहे हैं, लेकिन अप्रेमयम बलम तस्य बालकस्य न ते विदु। बालक तो सच बता रहे हैं कि ठाकुर जी नहीं गिरी है, लेकिन मैया का जो बाल भाव अपने पुत्र के प्रति है वो स्वीकार नहीं कर रहा कि मेरे लाला ऐसा कर सके। बंधुओं, प्रेम जहां होता है ना, वहां पर अपने प्रेमी की प्रबलता हम लोग स्वीकार नहीं करते। वो कितना श्रेष्ठ है, कितना महान है, कितना बड़ा पराक्रमी है, कितना क्या है, ये सब नहीं देखा जाता प्रेम में। माँ बेटा कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी पराक्रमी हो जाए, कितना भी श्रेष्ठ कमाने वाला क्यों ना हो जाए, माँ को आज भी लगता है आके मेरी गोद में ही बैठे। उसको तब भी लगता है मेरा तो लाला ही है, मैंने इसको चलना सिखाया, मैंने बोलना सिखाया। वही भाव यशोदा का भगवान के प्रति है, और ठाकुर जी चाहते हैं ये भाव मैया का बना रहे। इसी भाव के लिए तो मैं आया हूं। भगवान बहुत दिन बन के रह लिए, अब थोड़ो ने इन ब्रजवासियों को लाड़ प्यार प्रेम प्राप्त करवे आए हैं। ठाकुर जी धीरे धीरे 1 वर्ष के भय, और 1 वर्ष के जैसे ही भय हैं महाराज, भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। श्री गर्गाचार्य जी महाराज नामकरण करने के लिए आए। गर्गाचार्य जी महाराज ने आकर के कही कि भैया कल नामकरण होगा तुम्हारे बालकन को, आज रात्रि हम यहीं निवास करेंगे। यशोदा, हम किसी के हाथ को बनो भयो भोजन ना पामे, अपने हाथ से बना के पामे, या हमारे तू हमको खीर की सामग्री दे दे, हम अपने आप बना के अपने ठाकुर जी को भोग लगा के पालेंगे। गर्गाचार्य जी ने कहा। यशोदा मैया ने गोबर को चौका लगायो, चावल दिए, दूध दही, सबरे किशमिश बादाम आदि सब दही, केसर की डिब्बी दही, शक्कर दियो। बोले बाबा बढ़िया से घोट के बनाओ रबड़ी, बढ़िया से घोट के बनाओ खीर अपने ठाकुर जी के लिए। अब तो महाराज गर्गाचार्य जी ने ऐसी मधुर खीर बनाई, खीर बना करके अपने ठाकुर जी के सन्मुख कटोरा में पधराई और आंख बंद करके निवेदन कियो, त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, ग्रहाण सुमुखो भुक्त्वा प्रसीद परमेश्वर। भोग लगाने का मंत्र है ये। जैसे ही खीर रखी ठाकुर जी के आगे, तो गर्गाचार्य जी का नियम था वो भोग रख करके आंख बंद करके और फिर माला करते थे। जब तक एक माला होती तब तक भोग रखा रहता। भोग रख करके और गर्गाचार्य जी अपनी माला लेकर के माला जपने लगे। इतने में ही त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, जब ये श्लोक गाया तो भीतर अंगना में गुटमुन गुटमुन चल के खेल रहे नंद नंदन ने जैसे ही सुना सो रुक गए। इतने में बलराम जी बोले, लाला कहाँ भयो, तू रुक क्यों गयो? गर्गाचार्य आयो आज, बढ़िया खीर बनाई है मैंने, और खीर बना करके अपने शालिग्राम के सामने रखी है। अब बाकू कहा पता असली शालिग्राम तो मैं डोल रहा हूं भीतर। इतनी बढ़िया खीर बनाई है, मेरे मुंह में तो पानी आ गया भैया, मेरा तो मन है रो जाके खाया आऊं। अरे तो रुक का ही करो, जा खाया। ठाकुर जी घुटमुन निकल करके आए और बाहर आकर के उनके ठाकुर जी के सामने रखे हुए खीर के पात्र को ठाकुर जी ने उठाया और उठा करके अपने भुजाओं से खाने लगे। नन्हे से गोपाल जी। गर्गाचार्य जी की यहाँ जैसी माला पूरी हुई, माथे से लगा के नेत्रन से लगा करके नीचे रख के, जय हो मेरे शालिग्राम। शालिग्राम प्रसाद कहाँ गया? प्रसाद तो है ही ना। तभी नजर घुमा के देखो तो दूर बैठे नन्हे से गोपाल जी और प्रेम से महाराज खीर पा रहे हैं। पूरे मुंह पे खीर लगी है, नाक पे खीर लगी है, गालन पे खीर लगी है और प्रेम से चाट चाट के पा रहे हैं। गर्गाचार्य जी को पहले तो हंसी आई, बाद में बोले, यशोदा देख, लाला है बेचारो, बालक है, छोटो है, जाने ना है, लेकिन यानी झूठो कर दिया। अब मेरे ठाकुर जी को भोग ना लगेगा। अब दूसरों गोबर को चौका लगाओ, फिर से सामग्री दो, फिर से सब व्यवस्था करो, फिर भोग लगेगा मेरे ठाकुर जी को। अब छोटो बालक है, यहां से कहा कहेंगे। यशोदा मैया बोली, क्षमा कर दियो, आप नाराज हो? ना ना, नाराज की कहा बात है, कोई बात नहीं। ठाकुर जी मनी मन मुस्कुराने लगे, बोले कि बाबा
तुमको पता ना है इतने दिनांते तो न केवल सालेग्राम के आगे तेने खीर रखी, वास्तविक सालेग्राम ने तो आज पायो है, लेकिन तुमको का समझ में आवेगी। दूसरी खीर बनाई, खीर बना करके पात्र में रखी, ठाकुर जी के सन्मुख पधरा करके त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत्, और महाराज श्लोक गा करके जैसी माला जप पे बैठे, ठाकुर जी भीतर खेलते खेलते फिर रुक गए। बलराम जी बोले अब कहा भयो? बोले फिर से खीर बनाइए माने, और अब की बार शक्कर पहले तो ज्यादा डारी है, केसर भी ज्यादा डारी है, बढ़िया वारी बनाई है, मुंह को तो यही सुगंधी आ रही है, मेरे तो मन कर रहा हो खावे को। बलराम जी बोले तो जा खा ले, मैया तो शिकायत कर दे, अब ना जाऊंगो। आपको ब्रजभाषा समझ में आ रही है ना? अभी लाल जी की भाषा है, ठाकुर जी ऐसे ही बोलते हैं ब्रज में। अब ना जाऊंगो, मैया तो शिकायत कर देगो। अरे ना करेगो लाला, और कर दे तो कोई बात ना, तू तो कृपा निधान है, सबन पे कृपा करे, चल जा पाले। ठाकुर जी फिर से गुटमुन 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 चल करके आए, और महाराज पात्र उठायो, पात्र उठा करके वाकू पान लगे। पाते पाते महाराज पूरा सान लियो, मुखमंडल प्रेम से पा रहे हैं ठाकुर जी। तो यहाँ गर्गाचार्य जी की माला पूरी वही, जैसे ही नेत्र खोल करके देखो और बगल में देखो तो ठाकुर जी पूरी खीर चट कर गए। अब तो महाराज शेर की तरह गर्जना करके बोले, यशोदा देख तेरे लाला ने कहा कियो, फिर से खीर खा गो मेरे ठाकुर जी की। अरे मेरे ठाकुर जी को भोग कब लगेगा? बेचारे कब से चल रहे हैं, जैसे तैसे भूखे प्यासे ठाकुर जी, उनको भोग लगाना है, और तेरो ये लाला बार बार आकर के सब झूठो कर जाए। यशोदा मैया बोली बाबा क्षमा कर दो, छोटो बालक है, जाने ना है, आप क्षमा। कितनी बार क्षमा करूं, फिर ते खा गयो, अब की बार क्षमा कर दो। मैं आपको कक्ष में बंद कर आऊंगी, जब तक आपको भोग नहीं लगेगा तब तक ये कक्ष में रहेगा। अब मैया ने एक हाथ से उठा लिए ठाकुर जी गुस्सा में, और उठा करके सीधे गई कमरा में ले जा करके छोड़ दिए, बाहर से कमरा के गेट बंद करके। और मैया ने फिर से गोबर को चौका लगाया और फिर से सब व्यवस्था करी, और गर्गाचार्य जी से बोली अब आप फिर बनाओ, अब ना आवे गो लाला। ठाकुर जी तो महाराज कक्ष की खिड़की में खड़े हैं, और 1 वर्ष को बालक जब गुस्सा करे तो कितना सुंदर लगे। 1 वर्ष को बालक जब गुस्सा आ जावे का झुरझुरावे तब कितना प्यारो लगे। ठाकुर जी झुरझुरा रहे हैं, बोले अब के बुला, अब के बुला। यहां बाहर से गर्गाचार्य जी भी देख रहे हैं, शैतान बालक अब आके दिखा। बोले तू लगा तो सही भोग, तो को आके दिखाऊंगा मैं। जैसे ही भोग बना करके ठाकुर जी के सन्मुख पधराया, त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत् कह करके, और जैसे ही महाराज माला जपने के लिए बैठे, ठाकुर जी आए, उतर करके किवाड़ खोली, गुटमुन गुटमुन चल करके और खिसक खिसक करके आए। आकर के खीर को पात्र उठायो, और उठा करके जैसे ही पान लगे, इतने में ही गर्गाचार्य जी ने जल्दी जल्दी माला पूरी करके, और जैसे ही नेत्र से नेत्र खोल करके देखे हैं तो शालिग्राम के ठीक बगल में शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज रूप धारण करके नन्हे से बाल कृष्ण ही चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए, और एक भुजा से स्वयं पा रहे हैं, और अपनी ही झूठी भुजा में लगी हुई खीर गर्गाचार्य जी को पवा रहे हैं। गर्गाचार्य जी के नेत्र सजल हो गए, बोले प्रभु क्षमा कर दो, मैं आपके रूप को पहचान नहीं पाया। प्रेम से ठाकुर जी ने अरोगो, प्रेम से गर्गाचार्य जी को अरोग आयो। ठाकुर जी बोले हमने अपना रूप या मारे दिखायो है कि कल जब आप हमारी पत्रा देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम कौन हैं, लेकिन ये बात माता यशोदा को नहीं बतानी है। मैया यशोदा को नहीं बताना हम कौन है, क्योंकि आपको कल पता चल जाता और तब आप बोल देते तो फिर बड़ी बवाल हो जाता। इसलिए मैया यशोदा को मत बताना, और आप बस दर्शन कर लो। गर्गाचार्य जी ने खूब प्रणाम कियो, और प्रणाम करके अगले दिन नामकरण संस्कार भयो। सबसे पहले रोहिणी नंदन को नाम रखो, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणी आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद् बलं विदु। हे रोहिणी, आपके पुत्र का नाम मैं राम रखता हूं, पर बल की अधिकता होने के कारण सब इसको बलराम कह करके बुलाएंगे।
और यशोदा नंदन को देख करके बोले भैया यहाँ के एक नाम तो है ना मैया, गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, हजारों नाम है तुम्हारे लाला के। यशोदा मैया बोली ऐसा मत करो, 1000 नाम तो मैं कैसे बुलाऊंगी अपने लाला है, कोई एक नाम ऐसा दे के जाओ जैसे मैं अपने लाला को बुला सकूं। तब श्री गर्गाचार्य जी कहते हैं आसन वर्णास्तयो ह्याशन गुह्यतोनुयुगम तनु शुक्ले रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गत। मां, आपका ये लाला पहले भी जन्म ले चुका है, कभी पीत वर्ण का हुआ था, कभी श्वेत वर्ण का हुआ था, कभी रक्त वर्ण का हुआ था, इस बार ये श्याम वर्ण का है, इसलिए श्याम को ही कहते हैं कृष्ण। ठाकुर जी का वर्ण कैसा है? काले नहीं है ठाकुर जी, कृष्ण वर्ण। कृष्ण वर्ण, कृष्ण एक स्वयं एक रंग है। कृष्ण कैसा रंग? एक संत कह रहे थे विश्व में जितने भी रंग हैं सब रंगों को यदि मिला दिया जाए तब जो रंग निकलेगा वो कृष्ण रंग है, वो कृष्ण वर्ण है। ना ही काले हैं ना ही सांवले हैं, मध्य के हैं ठाकुर जी, नीले नीले से काले काले से ऐसे हैं ठाकुर जी। इसलिए मैया आपके इस लाला का नाम मैं कृष्ण रखता हूं। अब तो महाराज जैसे ही कृष्ण नाम पड़ गए हो ठाकुर जी तो आनंद में भर गए। मैया बार बार बुलावे कन्हैया, कृष्ण, लाला, गोविंद, गोपाल। अभी तक तो ठाकुर जी केवल सुन करके आयो करते, परंतु अब धीरे धीरे ठाकुर जी भी बोलने लगे। मैया की गोद में जाके मैया बोले, बाबा